सभी भगवत प्रेमियों को राधे राधे। बंधुओं, इस दुनिया में अनेक प्रकार के व्रत उपवास हैं जिसमें अलग अलग प्रकार के लोग व्रत करते हैं। बार, तिथि, त्योहार, इन सब पे व्रत करते हैं। किसी को हनुमान जी को प्रसन्न करना है तो लोग मंगलवार रहते हैं, किसी को लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना है तो शुक्रवार रहते हैं, कोई रविवार रह रहा है। अलग अलग तरीके से लोग व्रत रहते हैं। लेकिन मैं कहूं, एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाएं। किसी एक ऐसे व्रत की महिमा मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जिसको करने मात्र से दुनिया में फिर आप कोई व्रत करें या ना करें, उसके करने से आपको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। और वह व्रत है एकादशी व्रत। सनातनी परंपरा में, शास्त्रों में एकादशी की बहुत महिमा गाई गई है। बंधुओं, किसी भी वैष्णव को, किसी भी सनातनी परंपरा में रहने वाले व्यक्ति को कोई व्रत करें या ना करें, लेकिन एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए। क्योंकि एकादशी एक ऐसा व्रत है, इसका नाम है एकादशी, और जिसका प्राकट्य भगवान नारायण से स्वयं हुआ है, जो पापों को नष्ट करने वाली है, जो राक्षसों का नष्ट करने के लिए उत्पन्न हुई भगवान नारायण के शरीर से। इसलिए बहुत सारे शास्त्रों में अलग अलग प्रकार से एकादशी की महिमा गाई गई है, और यह एक ऐसी तिथि है जो भगवान को अति प्रिय है। एकादशी व्रत से व्यक्ति की समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं, और इसके साथ ही मानसिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, इन सब की उन्नति के द्वार खुल जाते हैं। व्रत के दौरान किए गए पूजा भजन से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और एक सुखद समृद्धशाली जीवन प्राप्त होता है। एकादशी व्रत क्यों रहना चाहिए, ये सबसे पहला क्वेश्चन था हमारा। क्योंकि एकादशी व्रत में कुछ ऐसे शास्त्रीय प्रमाण हैं और जिनसे मुझे लगता है कि दुनिया के हर सनातनी को एकादशी व्रत रहना चाहिए। मत्स्य पुराण में कहा गया है, एकादश्याम निराहारो यो भुंक्ते द्वादशी दिने शुक्ले वा यदि कृष्णे तद्व्रतम वैष्णवम महत्। एकादशी के दिन जो लोग अन्न का भोग नहीं करते हैं, जो लोग भोजन नहीं करते हैं, और वही लोग जब द्वादशी में भोजन करते हैं, अन्न खाते हैं, अन्न ग्रहण करते हैं, तो ऐसे में उस व्यक्ति को वैष्णव कहा जाता है। और ऐसे वैष्णव की यश कीर्ति भगवान स्वयं गान करते हैं। मत्स्य पुराण में यहां तक कहा गया कि चाहे वो शुक्ल पक्ष हो, चाहे कृष्ण पक्ष हो, दोनों में ही जो एकादशी व्रत करते हैं वो परम वैष्णव कहलाते हैं। भगवान को वो अनन्य प्रिय होते हैं। विष्णु स्मृति में तो यहां तक कहा गया, एकादश्याम न भुंजी था, एकादशी के दिन कदाचित अपि न मानवा। दुनिया में किसी भी मनुष्य को, यदि वो मनुष्य है तो किसी भी मनुष्य को अन्न नहीं खाना चाहिए। अगर वो अन्न खाता है तो वहीं ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है, सा केवलम अगम भुक्ते यो भुंक्ते हरिवासरे। अगम माने पाप। यदि वो एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करता है तो ये समझ लीजिए कि वो अन्न नहीं, फिर वो साक्षात पापों का भक्षण कर रहा है। तो इसलिए एकादशी व्रत दुनिया के हर व्यक्ति को अवश्य करना चाहिए। जो वैष्णव है, जो सनातन है, वो चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे यति हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे बालक हो, चाहे जवान हो, चाहे वृद्ध हो, यहाँ किसी में कोई ऐसा फाउंडेशन नहीं कि इसको नहीं करना है या इसको करना है, बल्कि इसमें सीधा कहा गया है, सा केवलम अगम भुक्ते। एकादशी के दिन जो भी अन्न खाता है, भोजन करता है, तो केवल वो पाप का भक्षण कर रहा है। इसलिए मित्रों, एकादशी व्रत दुनिया के हर व्यक्ति को अति आवश्यक है और वो सबको करना चाहिए। अब इस पे मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एकादशी का प्राकट्य भगवान से हुआ। एक शंखासुर नामक दैत्य था, जिसका पुत्र है मुर, जो दुनिया में जिसको किसी ने पराजित नहीं कर पाया। तो उसको मारने के लिए भगवान ने अपने शरीर से एक दिव्य शक्ति को प्राकट किया।
वो दिव्य शक्ति एक कन्या के रूप में प्रकट हुई और उस दिव्य शक्ति ने उस मूर दैत्य को जब पराजित किया तो भगवान बहुत प्रसन्न हुए। वो मूर दैत्य को जब वो शक्ति मारने के लिए उद्यत हुई तो वो मूर दैत्य भगवान के चरणों में गिर पड़ा, शरणागत हो गया। अब शरणागत को ऐसा नियम है कि मारना नहीं चाहिए, तो भगवान ने कहा तुम हमारे इस पूरे परिक्षेत्र को छोड़ के चले जाओ, कहीं अन्यत्र चले जाओ, तो मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा। उसने कहा प्रभु अब आप ही कोई स्थान दे दो, हम वहां रह लेंगे। तो उस समय देखा गया कि आज कौन सी तिथि है, एकादशी तिथि है। तो जो कन्या हाथ जोड़े खड़ी थी तो भगवान ने कहा तुम कौन हो? तो उसने कहा मैं तो दासी हूं, मैं एक दासी हूं। भगवान ने कहा आज के बाद तुम दासी नहीं, आज के बाद तुम एकादशी के रूप में जानी जाओगी। और जो मूढ़ दैत्य था उसने कहा कि मुझे कोई स्थान दे दो, तो भगवान ने कहा आज के बाद मैं तुम्हें एकादशी के दिन अन्न में स्थान दे रहा हूं। एकादशी के दिन जो व्यक्ति अन्न खाएगा, अन्न का भक्षण करेगा, तो उसकी बुद्धि को आप खराब करिए, उसकी बुद्धि पे आप विराजमान हो जाइए। तो इसलिए ब्रह्म वैवर्त पुराण कहता है सह केवलम अगम भुक्ते। आप एकादशी के दिन यदि अन्न खाते हैं तो आप पाप का भक्षण करते हैं। तो इसलिए दुनिया के हर आदमी को एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए। आशा है हमारा एकादशी व्रत वीडियो आपको पसंद आया होगा। और भी आप किस तरह के वीडियो चाहते हैं, किस तरह के टॉपिक या किस तरह की जानकारी चाहते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं, जिससे हम आपकी आगे भी और इस तरह से हेल्प करते रहें और हमारे आने वाले वीडियो आप तक पहुंचे, अपडेट होते रहें। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन का बटन दबाएं। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री श्याम।